हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं देखते हैं। पहला कार्ड मुझे डोर टू रोमांस की एनर्जी दिखाई दी है, जो कि बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है। इस समय आपके पर्सन थोड़ा सा रोमांटिक जेस्चर करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर चैनल्ड हुई है कार्ड देखते ही। द थिंकिंग विमेन, अगेन डोर टू स्पिरिट। देखो, मैंने बोला कि एक जेस्चर करना चाह रहे हैं, है ना। एंड कोई जेस्चर, कोई मैसेज, कोई कांटेक्ट, एक हिंट होता है कि वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। वो एक रिलेशनशिप में थोड़ी सी सामने वाले को कहते हैं ना, एक हिंट देना चाह रहे हैं कि हाँ भाई, आई एम अवेलेबल, मैं अवेलेबल हूँ बात करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, है ना। ओके, सो डोर टू वैल्यू में भी डोर थी। ओह माय गॉड, डोर टू वैल्यू में भी डोर की एनर्जी थी, इसमें भी डोर की एनर्जी है। और मैंने ओ माय गॉड इसलिए बोला क्योंकि मुझे 111 नजर आया। तो पहले तो 111 लिखकर इसको क्लेम कर लो, क्योंकि 111 ये कह रहा है कि येस, कहीं ना कहीं कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कम्युनिकेशन कुछ लोग कर रहे हैं मैनिफेस्ट, वो कम्युनिकेशन हो सकता है आपका बहुत जल्दी। कुछ लोगों के लिए विद इन 5 डेज में ये कॉन्टैक्ट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आई है ना, थिंकिंग वेमेन, ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके पास 11 नंबर की एनर्जी यहाँ है और 5 नंबर की एनर्जी यहाँ है। मैंने 111 अभी देखा है और हम यहाँ 11 नंबर देख रहे हैं, तो आप खुद देखो कि ये कनेक्टिविटी बन रही है। और यहाँ नंबर 5, जो मैंने बोला 5 दिनों में बात हो सकती है, यहाँ पर नंबर 5 ये डोर ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। ये नंबर 5 कम्युनिकेशन की बात करता है, क्योंकि नंबर 5 कम्युनिकेशन, ठीक है। और नंबर 3 कम्युनिकेशन, ये चीज़ें आती हैं जब हम न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, जब हम टैरो सीखते हैं, तो ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन की एनर्जी बन रही है, क्योंकि नंबर 3 और नंबर 2 से नंबर 5 बन रहा है। तो बहुत सारे लोगों के लिए भाई आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस इंसान के साथ, ये दोनों नंबर मैनिफेस्टेशन के हैं। तो ये कार्ड्स बहुत कुछ बोलते हैं, और ये कार्ड बता रहे हैं कि आपकी बातचीत हो सकती है इस 5 दिनों में, या ये पर्सन कोई जेस्चर ले सकते हैं आपकी तरफ इन 5 दिनों में। द थिंकिंग वुमेन ये ज़रूर बताता है कि येस, आपके पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। अब ये सोशल मीडिया के थ्रू हो, किसी पर्सन के थ्रू हो, किसी कलीग, किसी फ्रेंड के थ्रू हो, ये आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए नजर आ रहे हैं। द थिंकिंग वुमेन मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते के बारे में बहुत विचार कर रहे हैं इस समय। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और ये रीडिंग बाय चांस आपके सामने आई है, तो ये रीडिंग आपको पहले तो यही बताने आई है कि आपके पर्सन आपके बारे में इस समय पर किसी न किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप पर डेफिनेटली नज़र रखते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं रिगार्डिंग यू, रिगार्डिंग हिम और हर सेल्फ, ठीक है, अपने बारे में या आपके बारे में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे। क्योंकि ये कार्ड जो है बुक्स इस कार्ड में नज़र आ रही हैं, तो विजडम साथ में आती हुई नज़र आ रही है इस कार्ड के साथ, कि यहाँ पर आपके पर्सन थोड़े से वाइजली, आई थिंक, नहीं, वो शायद राशियों वाली रीडिंग में आया था कि बहुत वाइजली सोचा जा रहा है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर और मतलब वाइजली अपनी फीलिंग्स, अपनी, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मेंटल हो, जो भी उनके दिमाग में थॉट्स हैं वो आपके सामने रखें। एंड यहाँ पर जो द बटरफ्लाई इज रिप्रेजेंटिंग सोशलाइज होना। आपके पर्सन सोशलाइज हो रहे हैं, ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो लोग आपके बारे में जानते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आपके पर्सन ये नहीं कि अपने ही किसी फ्रेंड को आपके पीछे इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो आप पे नज़र रखने के लिए लगा रहे हैं, नहीं, वो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनसे आप मिलते हो, जिनसे आप बात करते हो, वो उनके साथ थोड़ा सा सोशलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, समझे, ये बात है। और इसी वजह से वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि थोड़े आपको अगर ये कभी लगा हो ना, यार ये क्या इंसान है, ये बहुत ही मेच्योर इंसान है, पर्सन की थोड़ी सी विजडम, थोड़ी सी मेच्योरिटी यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है मुझे। ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं और बहुत पीसफुल चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, इस बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल रही है पहले कार्ड से। लेट्स चेक मोर कार्ड्स। अच्छा, मैं इसी को पहले क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्योंकि फिर आगे जब हम चलते हैं तो रीडिंग थोड़ी सी अलाइनमेंट में आ जाती है। कार्ड क्या कह रहा है ये यूनिवर्स?
द थिंकिंग वुमेन कार्ड, सी द हैंग्ड मैन, विजडम, मून, इमोशंस। हैंग्ड मैन ये कहता है कि ये पर्सन एक ही नज़रिए से चीज़ों को देख रहे थे, ठीक है, और इनको फ्लेक्सिबल होना ही नहीं था। इन्हें कहते हैं ढीठ, मतलब मुझे ऐसे ही सोचना है तो मुझे तुम 10 लोग आकर बोल दो कि इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, इस तरीके से भी बात की जा सकती है, इस तरीके से भी अपने आप को चेंज करके सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू सुना जा सकता है, बट नहीं, मैं क्यों सुनूं, मैं ऐसा था या ऐसी थी। बट अभी मेरे अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी मैंने बोला स्पेशली कि बुक्स जो वहाँ पर नजर आ रही, हो सकता है कोई नॉलेज इन्हें मिल रही है। अब ये यूनिवर्स के थ्रू हो सकती है क्योंकि हैंगमैन यूनिवर्स के थ्रू कनेक्टिविटी बताता है, या फिर इनकी इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रही है, ठीक है, या आपके बिना रहना, इनका जो वो टाइम पीरियड जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं इनको एक कहते हैं ना लर्निंग इनको मिल रही है उस टाइम पर। तो यहाँ ये एनर्जी नज़र आ रही है कि डेफिनेटली ये इंसान स्टक एनर्जीज में बहुत रहे हैं, ढीठ एनर्जी में बहुत रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है अपने ही अकॉर्डिंग चीज़ों को देखने की कोशिश करी है, बट अब इनके पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े चेंज हो रहे हैं, अवेकनिंग हुई है इस इंसान की। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस इंसान की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था जो इनको बहुत स्टक करके रख रहा था, कंट्रोल करके रख रहा था, जहां पर भी इनको मतलब उन पे इतना अंधा ट्रस्ट था, अब इनका वो अंधा ट्रस्ट टूट रहा है और इन्हें समझ में आ रहा है कि कौन इनको कैसे इनसे फ़ायदा ले रहा था, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं। और देखते हैं यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को लेकर भी बहुत कंफ्यूज थे, जहाँ पर इस इंसान को अपनी फीलिंग्स के बारे में भी थोड़ा सा रियलाइजेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। सी द विक्ट्री कार्ड, किसी के पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। इस कार्ड से मुझे एक पहला मैसेज ये नज़र आया है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, तो आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक, दैट इज द ऑल टाइड अप। ये पर्सन ऊपर से आपको कितना भी ये शोशा में हो, ऐसे हो कि बस लाइफ तो बहुत बढ़िया चल रही है, ये अंदर अंदर बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। ऑल टाइड अप की एनर्जी भी बता रही है बहुत ज़्यादा परेशान है। ये थोड़े से ना ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर इनका एक ये हमेशा रहा हो कि चाहे आपकी गलती हो चाहे मेरी गलती हो, माफ़ी आप ही मांगोगे, चाहे आपकी गलती हो चाहे मेरी गलती हो, जो है इनिशिएट आप ही लोगे। एक ऐसी एनर्जी में ये इंसान रहा है और उस चीज़ की वजह से इसने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं, बहुत सारे रिश्ते खोए हैं, बहुत सारी इसने स्थितियों में प्रॉब्लम क्रिएट करी है इस एटीट्यूड की वजह से, ठीक है। अभी राइट नाउ में इस इंसान को जो है मैं ये देख रही हूँ कि जैसे कहते हैं ना, हर तरफ से एक इंसान की तरफ उंगलियां उठना कि हाँ तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। ये इस इंसान को ऐसा देखने को मिला है, ऐसा सुनने को मिला है, जहाँ पर इस इंसान को अब इस चीज़ पर काम करना है कि मेरी ये हैबिट्स हैं और मुझे इन पर काम करना है, ठीक है। ओके, द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यस, क्लैरिटी मिली है अपने बारे में इस इंसान को कि मैं कभी भी स्टेबल नहीं रहा या रही, मैंने हमेशा मैस्कुलाइन एनर्जीज़ को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है यहाँ पर क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, तो इस इंसान ने बहुत जल्दबाजी जो है करी, मतलब इसको ये था कि मतलब आप नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, मतलब कभी भी एक इंसान के ऊपर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हुए, या इन्होंने किसी को टाइम नहीं दिया, किसी को समझने में इन्होंने टाइम नहीं लिया, बहुत इम्पेशेंट एनर्जीज़ की वजह से या सिर्फ अपने आप को सही समझने की वजह से, फाइट मोड पे रहने की वजह से इसने चीज़ें ख़राब करी हैं। ये इंसान को यहाँ क्लैरिटी मिल रही है एंड ये चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा या तो इस सिनेरियो से मिली है जो आपका चल रहा है, या फिर लोगों ने इस इंसान को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि मतलब बोल बोल के चीज़ें समझा दी हैं कि ऐसी इनकी एक हैबिट है और जिसकी वजह से इनके सारे रिश्ते, सारी सिचुएशंस और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ये इंसान कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं रिगार्डिंग दैट, ये आपको किसी तरीके की क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अपनी मदर के रिगार्डिंग कोई बात करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए अपने स्पाउस के रिगार्डिंग कोई बात करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग के लिए बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, बट फिर भी मैं बता दूं न्यू बिगनिंग जो ये चाह रहे हैं वहाँ पर ये प्रॉपर आपको सारे आंसर्स या सारी कमिटमेंट या सारे तरीके से आप मान लो कि मतलब राइट्स आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑल टाइड अब ये कह रहा है कि
मतलब ऊपर ऊपर से ये आपको चाहे कितना बोल ले, मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, मुझे ये सिचुएशन संभालनी है, मुझे वो पर अंदर से अभी भी डाउट्स हैं, अंदर से अभी भी वो पूरे क्लियर नहीं है कि उनका और आपका फ्यूचर क्या होगा। वो अभी भी क्लियर नहीं है कि वो जो इतना उनका एंगर इशू है, या उनका जो ईगो इशू है, वो जो उनका एक नेगेटिव साइड है, या जो उनके अंदर एक कहते हैं ना थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो ख़त्म कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, वो हैबिट्स ख़त्म हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी, वो अभी भी श्योर नहीं है इस चीज़ को लेकर, बट वो कोशिश कर रहे हैं। ओके, इस तरीके के अपने जोन से फाइट करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, या मैं ऐसी क्यों हूँ, मुझे भी नर्चरिंग होना चाहिए, मुझे भी केयरिंग होना चाहिए, मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान हो जो हमेशा के लिए स्टेबल हो मेरी लाइफ में। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन सोशल मीडिया पे आपको चेकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर डेफिनेटली ये बहुत 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 इंटेंस फीलिंग आपके लिए रख रहे हैं। एंड ये पर्सन एक पोस्ट के बाद सारी पोस्ट देख रहे हैं बैठ के, इन्होंने कोई एक ऐसी पोस्ट देख ली है, या इनके सोशल मीडिया आप पे कोई एक ऐसी पोस्ट आई है जिसके बाद इन्होंने पूरा सोशल मीडिया छान लिया है आपका। एंड यहाँ पर यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, मतलब आपके पर्सन को लग रहा है कि आप जीत गए। ठीक है, ये क्यों लग रहा है कि इस इंसान को लग रहा है कि शायद इनके जाने के बाद आपकी वर्स्ट हालत होगी, बट इनके जाने के बाद आप बहुत स्टेबल हो गए हो और इनकी हालत ऐसी है। ठीक है, और ये चीज़ इस इंसान को बहुत परेशान, बहुत बॉदर कर रही है। हाँ, पर ये ज़रूर है कि ये क्लैरिटी दे रही है कि आप जीत गए। ठीक है, गार्ड इन द गेट, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है आपके पास, ब्यूटी है आपके पास, ब्रेन है आपके पास, पैसा है आपके पास, आप लाइफ में स्टेबल हो, ये चीज़ें इस इंसान को इस टाइम पे ऐसा लग रहा है। अब देखो, मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगी कि सारी चीज़ें आपके पास हैं, सब कुछ ही पूरे सक्षम हो आप, क्योंकि कई बार फाइनेंशियली अप डाउन हो जाता है। ब्यूटी, हम सब ब्यूटीफुल है, बहुत गॉर्जियस हैं, बहुत हैंडसम है हम सब। ठीक है, हम सबके पास ब्रेन है, बट कई बार फाइनेंसेस अप डाउन होते हैं, ये चीज़ हम सब मानते हैं, इंसान है हम, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में हमें कोई वो नहीं है। ठीक है ना, हम छोटे बड़े नहीं हो रहे इस चीज़ से, बट कई बार फाइनेंसेस में हम स्टेटस में अप डाउन होते हैं, तो उस इंसान को लग रहा है कि नहीं, आप बहुत सक्षम हो, आप बहुत आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। ठीक है, और ये चीज़ उस इंसान को थोड़ी सी वो जेलस फैक्टर दे रही है, थोड़ा वो जेलस फैक्टर इस इंसान के अंदर आ रहा है। ठीक है, दूसरा, इस इंसान को लग रहा है कि आप एक ऐसी लाइफ को जी रहे हो जो शायद वो जीना चाहते थे। इन्हें ऐसा लग रहा है आप वो लाइफ जो है क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, जहाँ पर इस इंसान ने आपको जिस चीज़ के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था कि क्या ही कर लोगे आप लाइफ में, वहाँ पर इस इंसान को लग रहा है कि यार ये कैसे, देखो ये देखो, आप देखो वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, देखो ये कैसे, मतलब ये कैसे हो, कैसे गया ये चीज़ें। ठीक है, वो यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड स्पेशली कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए, या वेकेशन पे कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करते हुए, या लाइफ में ट्रांसफॉर्म होते हुए आप दिख रहे हो, और आप कर सकते हो इस इंसान से बात, सामने से इंसान के हिंट आपको मिल रहे हैं कि आप इनसे बात कर सकते हो, बट आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, वो चीज़ें इस इंसान को हिट कर रही हैं। ठीक है, तो गार्ड एंड द गेट ये भी बता रहा है कि इस इंसान की लाइफ में ये आपसे कनेक्ट कभी भी कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये अपने आप को बहुत 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 ज़्यादा स्टक मानते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, क्योंकि ये दिखावे की दुनिया जी रहे हैं। मैं बताती हूँ, मैं मतलब एक एग्जांपल देती हूँ कि इन्होंने एक ले लिया फ्लैट, बड़ा सा, अब फ्लैट के अंदर फर्नीचर भी चाहिए, फ्लैट के लिए फिर गाड़ी भी चाहिए, फिर सोसाइटी में अपनी इमेज भी बना के रखनी है। अब एक फ्लैट लिया, उसके साथ खर्चे कई ऐड कर लिए। अब क्या हो रहा है कि उस दिखावे की दुनिया को चलाने के लिए इनको काम बहुत करना पड़ रहा है, भाग भाग के इनको जॉब पे जाना पड़ रहा है, इनके पास अपने लिए सांस लेने का समय नहीं है। बट कहते हैं ना, वो शोशा की दुनिया में अब ये फंस गए हैं। अब फंस गए हैं तो अब आपको कैसे टाइम दे, वहाँ पर ही आपको ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके होने ना होने से, बट लिटरली इनके पास अपने लिए टाइम नहीं है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सी द स्ट्रेंथ, माय गुडनेस, देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर है तो ये इतने से फाइनेंशियली, और ये दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं मैं क्या हूँ, मैं क्या बन गया, मैं क्या बन गई, और उस चक्कर में ये फंसे हुए हैं। ठीक है, दूसरा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया था, तो इस इंसान को डेफिनेटली आपकी पोटेंशियल का पता ही नहीं था, इसे पता ही नहीं था कि आप क्या कर सकते हो लाइफ में। ठीक है, और अब इस चीज़ को देखते हुए कि आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप लाइफ में स्टेबल हो, आप लाइफ में बहुत अच्छा जो है स्टेटस मेंटेन करते हो, तो ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी कर सकते हैं, आपकी तरफ आने के लिए ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं ये।
कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि इन्हें आप पावर में नजर आ रहे हो और इन्हें आपसे हेल्प की जरूरत है, ठीक है, ये चीजें अभी नजर आ रही हैं। हाय गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। देख लो भाई, मैंने अभी कहा जेलसी वाला फैक्टर दिख रहा है। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन द वे आई फील फॉर यू। जैसा ये आपके लिए फील कर रहे हैं, ये शायद इन्हें पहले नहीं था एहसास इस चीज का। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं आपके लिए भाई। सॉन्ग सुन रहे हैं आज या फिर सुनते हैं आजकल। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। पहला कार्ड जब नंबर 4 और 7 की बात आई थी तो मैंने कहा था दोनों नंबर मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, भाई ऑब्सेशन फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। आई विश यू वुड वॉन्ट मी कि आप इन्हें चाहो। चलिए, यस, ये मेहनत कर रहे हैं, कोई ना कोई रिचुअल कुछ ना कुछ ये पर्सन जो है किसी से बात करना या मैनिफेस्टेशन वगैरह या किसी तरीके का अफर्मेशन वगैरह ये टेक्निक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यस, इन्होंने आपके पीठ पीछे बात करी है कि आपने इनको चीट किया है। यस, जितने स्टेबल आप हो इतने स्टेबल इनकी लाइफ में आज तक कोई नहीं आया। इतना इनको किसी ने इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं है, किसी ने इतनी इनको वैल्यू करी ही नहीं है। यस, ये प्रार्थना करते हैं आपके लिए, ये रोते हैं भगवान के आगे। एंड मैंने कहा भी था कि शायद इस इंसान को अब पता लग रहा है कि आपके साथ एक्चुअली रिश्ता क्या था। यस, ये सॉन्ग सुनते हैं आपके लिए। एंड स्पेशली इस इंसान को बर्डन फील होता है कि ये आपके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनको मतलब बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ, मतलब ऐसा ना एक बार अगर बात करोगे तो पता नहीं कितनी बातें निकलेंगी, बट वो बातें नहीं बोल पा रहे हैं। अंदर ही अंदर वो बातें रखने की वजह से इनको सॉन्ग सुनने पड़ रहे हैं आजकल, ठीक है। मतलब वो लिरिक्स के थ्रू अपनी बात बोल रहे हैं। ओके, हो सकता है आपको कोई सॉन्ग भी आजकल टेलीपैथिकली ये सेंड करते हैं आपकी तरफ। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू। अब ये पर्सन देखो आपके लिए ऑब्सेस्ड है, रोते हैं, ये सारी चीज़ें आई हैं। एंड ये पर्सन को आपकी तरफ ऑब्सेशन इसलिए है क्योंकि आप इनके लिए बहुत स्टेबल हैं, आप इनके लिए लॉयल थे, आप बहुत विजडम आपके अंदर है और आप बहुत ज़्यादा हो सकता है मनी वाइज स्टेबल हो आप, ठीक है। बहुत नर्चरिंग केयरिंग हो आप, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो आप, बहुत ज़्यादा जो है एक वो एक होती है ना कि प्रोडक्टिव हो आप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मुझे नहीं पता ये किसके लिए वर्ड आ रहा है, आई डोंट नो ये किसके लिए वर्ड आ रहा है। वो शुगर डैडी टाइप्स कुछ आज के टर्म्स चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इन पे खर्चा बहुत करते हो भाई। आई एम सो सॉरी, मतलब मुझे नहीं पता ये किसके लिए आया वर्ड, बट आया है। अब जिसके लिए भी आया है, चाहे अब मुझे नहीं पता, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रही हूँ इस चीज़ से, ठीक है। बट इनको अब समझ में आ रही है आपकी वैल्यू। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्शन। ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं आपकी तरफ। दोनों तरफ विश फुलफिलमेंट है। ये है डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है, एंड ये है विश फुलफिलमेंट। तो ये होपफुल हैं आपके और अपने यूनियन के लिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक्शन नहीं है ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन है, होपफुल एनर्जी है, या ये क्लैरिटी है कि आप इनके लिए क्या है। और बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं जुड़ी हुई हैं, मैनिफेस्टेशन जुड़ी हुई है। एंड कुछ ना कुछ क्रिएटिव भी ये करते रहते हैं कि किसी तरीके से आपको अट्रैक्ट कर लें, बट एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी, ठीक है। लेट्स गो टू द थर्ड पर्सन सिनेरियो। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे थर्ड पर्सन। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा जी, एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स। ट्रैवल करने के बारे में या तो सोचा जा रहा है या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस एक रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरे हैं, जहाँ से थोड़ा थोड़ा हील होना स्टार्ट हुए हैं, जहाँ से थोड़ी सी सिचुएशन में हीलिंग आनी स्टार्ट हुई है। बट हाँ, टफ़ है, दोनों का रिश्ता टफ़ है, ऐसी एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल और अभी हमने किंग ऑफ पेंटिकल देखा, तो कुछ लोगों के लिए मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये जो मैंने कहा थोड़ा हील होने लगे हैं, थोड़ा सा सिचुएशन को ठीक करने लगे हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान
थोड़ा कहते हैं ना, सामने वाले को नर्चर करना, समझना, और सामने वाले से नर्चरिंग एनर्जीज लेना और अपनी इम्पोर्टेंस उसको शो करना, ऐसी सिचुएशंस में लगे हुए हैं ये अभी राइट नाउ में। मुझे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन थोड़ा या तो पैसे वाला है या पैसे वाली है, या आपके पर्सन से थर्ड पर्सन कोई ना कोई फ़ायदा ले रहा है पैसों का, ठीक है। फैमिली जो चाह रही है दैट इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स, और डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि फैमिली अब एंडिंग चाहती है, जो भी सिनेरियो चल रहे हैं उसकी एंडिंग चाहती है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मैरिज में यूनियन और चीज़ों को ठीक होना चाह रही है, और जो भी स्थितियाँ चल रही हैं उन्हें एंड करना चाह रही है, क्योंकि स्थितियाँ बहुत बर्डन वाली हो रही हैं बहुत सारे लोगों के लिए। सोसाइटी में भी इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है, गॉसिप वगैरह, और जिसको लेकर थोड़ा सा इनको वो, क्योंकि जो पेज ऑफ सॉर्ड्स है ना, ऐसा है कि मतलब वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इनके बारे में कुछ बात ना हो और ट्रस्ट करें लोग इन पर, बट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खबर आ जाती है इनके बारे में, इनको सुनने में, जो कि इनको थोड़ा सा तकलीफ देती है कि इनकी रेपुटेशन का क्या हो रहा है। GRDTBKHSQEMPC आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक द गाइडेंस कार्ड, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, मैंने बोला था आपको हेल्पफुल लोग भी मिलेंगे अपने आसपास, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और आपको यहाँ पर जो सिचुएशन विल इम्प्रूव की जो एनर्जी आई है, दैट इज़ ये तब होगा जब थोड़ी सी डायरेक्शन न्यू चूज़ करोगी, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करोगे, जब हैप्पी रहना शुरू करोगे, ठीक है। और फिश, यहाँ पर डॉल्फिन है, डॉल्फिन कहते हैं कि फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, जो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, चाहे आपकी फैमिली आपके फ्रेंड्स की तरह है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बट थोड़ा सा खुश रहना स्टार्ट करो, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलन टेक के, बाय, ओम साई राम।